ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पूजनीय मां के शरण में प्रणाम पूर्वक स्वामी शिवानंद जी, स्वामी सुरेश्वरानंद जी, अन्य संत माता और भक्तवृंद, आज सप्तम दिवस है मेरे कक्षा के कैवल्य परिषद के। आज समापन है। 4 श्लोक है प्रथम खंड के, और जो द्वितीय खंड वो क्या है, सिर्फ 2 ही श्लोक है, उसको हम बताएंगे। अब हम शुरू कर लेते हैं। 17 नंबर से लेकर अभी तक निर्गुण निराकार परमात्मा के बारे में बताया, और बीच में ईश्वर के बारे में बताया। मय्येव सकलम जातम्, ये जो श्लोक है ये ईश्वर है, क्योंकि उसी से ही परमात्मा जब जन्म लेते हैं और उसमें परमात्मा से सब जन्म होते हैं, परमात्मा में स्थित होते हैं, परमात्मा में लय होते हैं, तो एक रोल करते हैं। जैसे कोई माँ है तो माँ अपने घर में रहती, कोई रोल नहीं। जब पति के सामने वो पत्नी का रोल करना, बेटे के सामने माँ का रोल, ससुर के सामने बहू का रोल, देवर के सामने भाभी का रोल, ननद के सामने भाभी का रोल। ऐसे निर्गुण निराकार एक एकम एवं अद्वितीय, उसमें न माया है, न सृष्टि है, न स्थिति है, न लय है, वो एक ही है। मगर जब अनिर्वचनीय शक्ति वो धारण करते हैं, माया उन्हीं की है। जैसे शक्ति और शक्तिमान कोई फर्क नहीं है, तब वो एक सेकेंड रोल माने फर्स्ट रोल देखा जाए। ब्रह्मा 0 रोल है, कोई रोल नहीं, तो फर्स्ट रोल हो जाता है ईश्वर। इसलिए कभी कभी जो उपनिषद हो, पुराण है, वेद है, कभी ईश्वर कभी ब्रह्मा, हमें समझ में नहीं आता है। कभी कहते हैं मैं किसी के पाप पुण्य नहीं लेता, नादत्ते कस्यचित् पापम, मैं किसी के भी पाप नहीं लेता। कभी कभी कहते हैं मैं ही सब कुछ करता हूं, अगर कोई पापी है तो मैं उनको डाल देता हूं। तो उसमें क्या है, बस समझना है। जहां कुछ भी नहीं है, विथआउट एट्रीब्यूट, गुण के विहीन है, न आदत्ते कस्यचित् पापम, मैं पद्म पत्र निभाऊं फंसा, मैं सब में हूं मगर निर्लिप्त हूं, ऐसे जब व्यवहार कहते हैं तो जानना ब्रह्म के बारे में, निर्गुण निराकार। जब कहते हैं मैं सबके हृदय में हूं, तब जानना कि ईश्वर के बारे में कहते हैं। और जब लीला करते हैं राम बन करके, कृष्ण बन करके, तो सगुण साकार के बारे में बताएंगे। तो 17 नंबर से श्लोक से लेकर के अभी तक ज्यादातर निर्गुण निराकार बताए। एक श्लोक में जो मय्येव सकलम जातम्, वो जो श्लोक है वो ईश्वर के बारे में बताया था। वो श्लोक नंबर है 19। कल हम 20 तक देखा, अब अभी डायरेक्ट 21 श्लोक देख रहे हैं। आज समापन है, इसलिए हमें उसके जो रिदम है, उसके जो सिस्टम है, उसके अनुसार करके
समापन करेगा। ये जो मंत्र है बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है और बड़ा विरोधात्मक मंत्र भी है, और इसमें अनेक अर्थ निहित होता है। तो ये क्या क्या अर्थ निहित होता है, जो श्लोक देखेंगे समझेंगे। पढ़ते हैं। अपाणिपादो हम चिंत्य शक्ति पश्याम चक्षुषस्मौम्य कर्मः अहं बीजानामि विवेक्तरूपः न चास्ति विद्ता मम चेत् सदा। औपाणिपाद, वो जो परमात्मा है निर्गुण निराकार, अल्टीमेटली एक उपनिषद के स्टूडेंट, उपनिषद के शिष्य हो, वो निर्गुण निराकार में ही चिंतन करना है। स्टार्टिंग में करना है सगुण साकार, मगर रेल करना है निर्गुण निराकार। स्वामी जी हम एक दिन में हम सगुण से निर्गुण चिंतन किया, फिर नेक्स्ट डे में क्या डायरेक्ट निर्गुण में जाएंगे ना सगुण में करेंगे, नेक्स्ट डे में सगुण में भी करना है। कैसे ये प्रोसेस। देखो अल्टीमेटली भोजन जब आता है, आप भोजन जो है चावल दाल रोटी जितना है आप अपने ढंग से कोई मिला के कहते हो। पहले कोई रोटी खाता है, कहीं कहीं पहले चावल खाता है, रोटी बाद में, पापड़ हो गया लास्ट हो गया, कहीं कहीं पापड़ शुरू। अल्टीमेटली भोजन आप कर रहे हैं, बाकी हाथ धोना, आसन में बैठना, जो थोड़े से धार्मिक है वो चोरू करना, ये प्रोसेस है। तो ये खाद्य भोजन के अंतर्गत नहीं जाता है, ये एक सेकेंडरी है। मेन क्या है, भोजन हाथ से या स्पून से आपको मुंह में जाना है। तो नेक्स्ट डे में कहोगे अल्टीमेटली तो यही करना है, भोजन करना है, तो डायरेक्ट में हाथ में ले लेता हूँ, हाथ धोना, बैठना, शुरू करना क्या जरूरत है ना। वो प्रिपरेटरी सिस्टम्स, उसको करना पड़ेगा हर रोज। भोजन करना है तो नहीं करना। अभी आप देखते हो मैं प्रवचन दे रहा हूँ, मैं 10 मिनट पहले ही आ जाता हूँ, फिर लैपटॉप रखता हूँ, ये रखता हूँ, वो रखता हूँ, बैठता हूँ। ये तो जरूरत नहीं है, क्यों प्रवचन में आवश्यक नहीं है, मगर ये प्रिपरेटरी हर रोज करना पड़ेगा। इसी प्रकार निर्गुण निराकार में रेल करना लक्ष्य है, मगर स्टार्टिंग में एक साधक के रूप में जब हम पूजा करते हैं, जब करते हैं तो रोज वही करना है। अब निर्भर करता है कौन किसको क्या पसंद है। जिसको पूजा बहुत पसंद नहीं है कम समय में करेगा, जिसको पूजा ज्यादा पसंद है वो करेगा, ध्यान करेगा। वो निर्भर करता है आपकी रुचि और आपकी योग्यता और आपके भाव के ऊपर। आपकी रुचि क्या है, इंक्लिनेशन, आपकी क्वालिफिकेशन एंड आपकी इमोशंस, एटीट्यूड, भाव के ऊपर आप करो। और अल्टीमेटली कभी ना कभी किसी ना किसी को इसी निर्गुण निराकार चिंतन में आना ही पड़ेगा। यही अंतरंग साधना है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं आत्मा बार द्रष्टव्य। आत्मा को देखना है, देखना मैंने आंख से देखना नहीं। जो आंख से हम देख रहे हैं आत्मा को ऐसे नहीं देखते। आत्मा बार द्रष्टव्य मैंने रियलाइज, जो माँ ने कहा रियलाइज दैसेल्फ। द्रष्टव्य का अर्थ यही है, रियलाइज, आत्मा को साक्षात्कार करना। तो आत्मा को साक्षात्कार करना है, उसके लिए मेथड क्या है, श्रोतव्य, सुनना है, मंतव्य, मनन करना, रिफ्लेक्ट, एंड निधिध्यासतव्य, निधिध्यासन करना है। ये लास्ट है। श्रवण करोगे तभी तो निधिध्यासन करोगे। बार बार इसको याद रखना।
किसी घर बनाना है तो आपके लिए मटेरियल चाहिए, रॉड चाहिए, सीमेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। खाली कल्पना से कोई शोध नहीं बनता है। इसीलिए हम ध्यान करते हैं 20, 25, 40 साल से, हमारा मन इवोल्व क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे सिस्टमेटिक हम नहीं कर रहे। यही उपनिषद के छात्र आप देखो, विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य 580 श्लोक लिख दिया, और उसमें इतना सुंदर मेथड्स बताया कि शिष्य आता है और सुनता है, श्रवण मनन निधिध्यासन करता है, अहंकार को भी हटाता है, लास्ट में कहते हैं मुझे वो ज्ञान जो ज्ञान प्राप्त करना कर लिया मैंने। उपनिषद में भी अगर हमारे नहीं होता है, इसका मतलब कहीं मुश्किल। एक कथा है, बनारस काशी में 3 मित्र भांग वाले, चिल्लम, 3 मित्र ने चलो ना बनारस, बनारस काशी से नौका में प्रयागराज जाएंगे। चलो, तो रात में ही वो लोग बहुत एक्टिव होते हैं, तो नौका निकाला। एक ने कहा कितने घंटा लगेगा, पूछा, लगभग 3-4 घंटा लगेगा। अच्छी बात है, 1-1 घंटा सब लोग करेंगे, क्या बोलते हो उसको, पतवार, ठीक है, करते गए। रात सारी रात, थोड़े से सवेरे हुए, और भांग जो है तो 3-4 घंटा तक जितना लिया था चला, वो इतना ही कैपेसिटी है, उतर गया। तो जब उतर गया, बोला अरे ये प्रयागराज बनारस काशी जैसा लग रहा है, ये कैसे है? तो एक ने पूछा, अरे बाबा ये प्रयागराज है, हम बनारस हैं। प्रयागराज कहाँ, तुम तो बनारस काशी में ही रहे हो। नहीं, हम 4 घंटा तक पतवार करते गए। एक ने कहा वो जो रस्सी है ना, जो नौका के जो रस्सी है, वो तुम लोगों ने तो खोला ही नहीं है, और उसमें लगा हुआ है, और तुम कहीं नहीं गए, पानी ऐसे ही मार रहे हो, वहीं के वहीं है। हमारे जीवन में तो ऐसे नहीं होता, हम रस्सी खोला ही नहीं। अर्थात जो अटैचमेंट हो गया है, उस अटैचमेंट खोलना पड़ेगा। जब हम अटैचमेंट खोल देते, बड़ा सुंदर किसी ने संत ने कहा, वी आर इन द बैंक, ना वी हैव टू बी इन बैंक। हाँ, ये क्या, फ्रॉम द बैंक टू बैंक, अर्थात वी आर इन बैंक माने कैश, संपत्ति, एंड वी हैव टू लीव, एंड वी हैव टू कम टू द बैंक ऑफ द रिवर, बैंक ऑफ द गंगा, फ्रॉम बैंक टू बैंक। समझ में आएगा? हम डिटैच नहीं करेंगे, हम अभी बैंक से डिटैच नहीं कर पा रहे, इसलिए अपर बैंक में हम पहुंच नहीं पा रहे, ये डिवाइन बैंक में पहुंच नहीं पा रहे। चिंतन हो या न हो, हम गृहस्थ हैं। अभी हम सिद्धार्थ को बता ही दे रहे कि हमारे अंदर वो जुनून होना चाहिए कि मैं उपनिषद का छात्र बनूं, मैं उपनिषद के ज्ञान करूं। मुझे पता है, मैं 1983 आई वॉज ओनली 18 year old young boy, बीएससी पढ़ रहा था, +2 के बाद मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहा था, उड़ीसा में रहने वाला। मेडिकल कॉलेज भुवन बुर्ला में है, वहीं पर रहता है, मेरे भाई रहते। बस जुनून था कि मेडिकल कॉलेज, मैंने एमबीबीएस जो पीएम के एग्जाम है, जॉइंट एंट्रेंस होता है, उसको दे करके करूं, भाग्य है हमारा। तो एक स्वामी जी का प्रवचन सुना, देन मेरे मन में जिज्ञासा आ गई। वो इंग्लिश में देते थे दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, और उड़िया में देते थे अपनी भाषा में गीता के ऊपर। वो प्रवचन सुना, और एक दूसरे स्वामी जी के हिंदी में सुना। बस ये 6 महीने में ही ट्रांसफर परमिशन। मैं कहा कि एक स्वामी जी को तो डायरेक्ट कहा, मैं आपके जैसे सुनना चाहता हूँ, आप जैसे प्रवचन देते हो, ज्ञान प्राप्त किया है, वो ज्ञान मुझे चाहिए। मैं कहा जाओ चीजों में। फिर मैं चल पड़ा, चल, ये नहीं कहता हूं कि सब लोग करना है, रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए हो गया, बहुत कुछ कर लिया। टर्निंग अभी करें जीवन में, लर्निंग अर्निंग बाहर का हो गया, अब टर्निंग करें।
एंड बर्निंग करे अपने वासना, देन ही हम उपनिषद के छात्र बन सकते। तो निर्गुण निराकार के चिंतन करने का मेथड इसमें बताया। कैवल्य उपनिषद के ऊपर शंकराचार्य ने भाष्य नहीं लिखा, और इट इज वन ऑफ द बेस्ट उपनिषद। ये कोई प्रारंभिक स्टूडेंट भी सुन सकता है। जैसे अमृत बिंदु उपनिषद की सिर्फ 22 श्लोक, ये भी 24 श्लोक। अब कैसे चार, एंड ये जो श्लोक है बहुत प्रसिद्ध श्लोक अभी जो हम पढ़ेंगे, और ये श्लोक कुछ चेंजेस में श्वेताश्वतर उपनिषद में, और ये श्लोक जगन्नाथ तत्व में बड़ा फिट बैठता है। आपको याद है कि नहीं है, 3 साल पहले जब हम यहाँ आए थे तब हम जगन्नाथ कथा शाम को ले रहे थे, शाम को शायद 7 से 8 का सेशन है, और मॉर्निंग ये तो फिक्स है 10 से 11 कठोर विषय ले रहे। अब इस श्लोक को देखेंगे, जगन्नाथ तत्व से जोड़ेंगे। आप पढ़े थोड़ा, सर पढ़ लिया आपने? औपाणी पाद, आपने पढ़ा है, पढ़ लिया, यू हैव रेड है ना। औपाणी पाद का अर्थ है जो परमात्मा निर्गुण निराकार का हाथ पैर नहीं है। हाथ पैर किसका है? जीव का है, प्राणी का है, और सगुण सागर का है। भगवान राम का हाथ पैर है, कृष्ण का हाथ पैर है। भगवान के 3 स्वरूप है, निर्गुण निराकार ब्रह्मा, सगुण निराकार ईश्वर, सगुण साकार अवतार। और हम लोग भी फॉर्म के साथ, हमारे पास आंख पैर सब कुछ है। और वो जो निर्गुण निराकार अपाणी पादो अचिंत्य शक्ति ही, वो अचिंत्य शक्ति है, मन के द्वारा चिंतन नहीं कर सकते हैं, अंतिम केवल है पश्यामी अचक्षुः। मैंने खुद वो कह रहे हैं, माने हमारे ब्रह्मा या गुरु अपने रूप में देखो, तो बार बार परमात्मा परमात्मा परमात्मा, कोई बाहर है कोई स्काई के ऊपर है, वो मत करो, अपने अंदर के देखो। इसीलिए तत्त्वमसि महावाक्य जब उपदेशात्मक वाक्य होता है, शिष्य विचार करता है, अनुभव करता है, प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्म ब्रह्म, और बाद में अनुभव करता है कि अहम ब्रह्मास्मि। कहते हैं मैं, मेरे कोई हाथ पैर नहीं, मेरा स्वरूप, मैं बुद्धि का भी विषय नहीं हूं, मैं बिना आंख में देखता। आप जब बिना आंख वाले हो देखते कैसे? देखो, एक होता है निरूपाधिक ब्रह्म और एक होता है सोपाधिक ब्रह्म, फॉर्मलेस विथ फॉर्म, निर्गुण सगुण। तो इस रूप में दोनों ही बताए। असली रूप में मेरा स्वरूप में आंख नहीं है, मगर जब जब कंडीशन में हो जाता हूं मैं देख सकता हूं। ठीक, अभी थोड़ा सा जगन्नाथ मंदिर तो गए होंगे, जगन्नाथ की मूर्ति देखा हो, कहानी तो बहुत लंबी है, मगर उसमें आप देखो हाथ और पैर नहीं। राम जी, कृष्ण, बाकी अवतार हाथ पैर है, विष्णु, शिव जी, ब्रह्मा हाथ पैर है। जगन्नाथ का नहीं, हाथ नहीं पैर नहीं, ऐसे ही। फिर और एक आंख जो है हमारे जैसा कनकेव लेंस ऐसा नहीं, उनका आंख गोल है। उड़िया में कहा जाता है चका आंखी सब देखुची, मीन्स गोल आंख है वो सब देखती है। सर्वचक्षु, जो उपनिषद में कहा गया, गीता में भी सर्वचक्षु वो बताता है। अर्थात जगन्नाथ के रूप में तीनों ही निर्गुण निराकार भी है, सगुण निराकार भी है, और सगुण साकार। निर्गुण निराकार अपानिपाद, सगुण निराकार ईश्वर सर्वचक्षु, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वेश्वर। और लीला में विष्णु के रूप में लीला करते हो, अनेक लीला, मानुष लीला स्कंद पुराण में वर्णन है। तो अपानिपादो हम अचिंत्य शक्ति ही पश्यामि अचक्षुः सशृणोमि अकर्णः। बिना कान में भी वो सुन सकता है, बिना कान में भी वो जान सकता है, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी है, चिंत्य शक्ति। अहम विजानामि विविक्त रूपः, मैं ही
ब्रह्म के रूप में सब जानता, शरीर के रूप में, मन के रूप में नहीं थी, मनुष्य अल्पज्ञ है। मगर निर्गुण निराकार परम ब्रह्म के रूप में और ईश्वर के रूप में, सर्वव्यापी रूप में सब जानना। न चास्ति वेत्ता मम चित सदा, मेरा कोई और जानने वाला कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं जानता, मैं ही आत्म शुद्ध स्वरूप हूं। इसी ढंग के एग्जैक्ट थोड़ा सा श्लोक के चेंज, श्वेता शुक्ल उपनिषद में अपाणि पादो जलमो ग्रहीता, ये श्लोक है। अर्थात मेरे पानी नहीं, हाथ नहीं, मगर मैं ग्रहण कर सकता हूं। जगन्नाथ की कथा में से एक सालदेवी करके है, दासिया बाउरी करके भक्त है। तो दासिया बाउरी वो नारियल लेकर आए थे, मगर थे शूद्र जाति के, तो वहां जा नहीं पाते थे। तो इसीलिए बस हे प्रभु मेरा आप नारियल ले लो, मैं लेकर आया। भगवान महाबाहु अंतर्यामी है, कहते हैं वो खुद आकर के लेके गए। सालवेट के लिए अभी भी चमत्कार हो जाता है, रथ रथ रुक जाता है, क्योंकि भगवान जानते हैं कोई एक भक्त आने वाला है, सब कुछ कर सकता है, अंतर्यामी है, सबके हृदय में बैठे हुए हैं। तो कहते हैं मेरा हाथ नहीं मैं ग्रहण करता हूं, मेरा पैर नहीं मैं चला जाता हूं। कहते हैं गीत गोविंद जो जयदेव ने लिखा है, वो सुंदर पद है कृष्ण के लिए, जगन्नाथ के लिए। एक छोटी सी लड़की है, किसान की लड़की, जो बैगन खेती में काम करती थी, सवेरे सवेरे बैगन निकालती थी, इतने सुंदर सुरीली ढंग से वो गाती थी। जगन्नाथ भगवान की खुश हुई, तो अपना दिव्य मंदिर छोड़ करके वहां आ गए। तो पीछे पीछे जाकर के सुनते थे। इस लड़की को पता नहीं था कि जगन्नाथ सुन रहे हैं। और उस खत्म हो गया बैगन, उसने निकाल दिया। और बैगन के किया गया आपको पता ही है, कांटा लग जाता है। अब जब पंडा आए तो देखा कि ये भगवान के कपड़े में रोज चेंज करना पड़ता है, 7 दिन में ना हर रंग होता है भगवान में। तो देखा इतना कांटा कैसा। तो बाद में उन्होंने राजा को कहा, राजा बोलते हैं कि भगवान क्या हुआ, थोड़ा सा आपकी लीला बताइए। तो पता चला कि भगवान वहां सुनने के लिए गए थे। फिर कहते हैं कि मुझे इतना सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। तब राजा ने कहा कि भगवान फिर रोज न चला जाए तो हमारे लिए लीला मुश्किल है, आज तो हम पकड़ लिए, रोज तो पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए उसी दिन से नियम हो गया, रात में सोते समय जयदेव चरित गीत गोविंद गाया जाता है, अभी भी गाया जाता है। सोचिए, ये लीला है भगवान की। पश्यति अचक्षुः शृणोति कर्णः, सवेत्ति वेद्यं न च तस्यस्ति वेत्ता, तमाहुरग्रं पुरुषं महान्तम। ये श्वेता श्वेता उपनिषद में है। रामचरितमानस में भी इसी को ही बालकांड में निर्गुण निराकार के वर्णन कर रहे हैं। कितना सुंदर देखना। आदि अंत कहु जा सुन पावा, मति अनुमान निगम वस गावा, बिनु पद चलई सुनाई बिनु काना, कर बिनु कर्म करत विधि नाना, अनन रहित सकल रस बिनु वाणी बरकता बड़ जोगी। इसका अर्थ क्या है? आदि अंत को जासु पावा। परमात्मा के आदि और अंत कोई प्राप्त नहीं किया है, कोई नहीं बोल सकता। उनके आदि और अंत नहीं है। आदि अंतर को जान पावा, मति अनुमान निगम सगावा, बिनु पद चलई सुनई बिनु कान, कर बिनु कर्म करई विधि नाना,
आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु पानी कप कांवड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहाई घ्राण बिनु नाही प्रवेशा। अस सब भांति अलौकिक करन, महिमा सुजाई नहीं बरन। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सौर अंतरयामी। बोल श्याम रामचंद्र के। ये है बालकांड है, 118 दोहा है। बालकांड पहला वाला बाल, उसमें तुलसीदास जी भगवान निर्गुण निराकार राम के सामने है, वो मेरे राम है, और असली रूप में कौन है? वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। एग्जैक्ट जो उपनिषद में बताया गया है वो बता रहा है। क्या बता रहा है? देखिए, उनको कोई नहीं जान सकता। इवन निगम, निगम माने वेद, वेद भी अपने अनुमान करके स्तुति करते। वेद बिनु पता चलई, उसके पैर नहीं फिर भी चल सकता हो। कैसे? सर्वव्यापी है। जो सर्वव्यापी है वो कहीं भी चल सकता है, कहीं भी पहले से ही है, बिनु पता चले। एक दिन क्या हुआ, अकबर ने बीरबल को पूछा। अकबर को थोड़ा मुस्लिम कवि लोग कहा कि आप ऐसे पूछो एक प्रश्न जो जहां अपना आप कर सकते हैं, मगर हिंदू का जो भगवान है वो नहीं कर सकते, और वो बोल नहीं पाएगा क्योंकि वो कट्टर हिंदू है, भगवान को मानने वाला। और आप महान है और भगवान महान नहीं है, ये बोल नहीं सकता। तो सभा है, बीरबल एक प्रश्न है, जहां अपना बताइए जो मैं कर सकता हूं मगर तुम्हारा भगवान नहीं कर सकता। तो सब लोग खुश थे, शायद उत्तर नहीं दे पाएगा। अकबर कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, इट इज डी मेरिट ऑफ गॉड। तुरंत तो बीरबल ने कहा जहां पना नहा, आप कहीं भी जा सकते हैं और मेरे जो परमात्मा कहीं नहीं जा सकते। इसका क्या मतलब है? क्योंकि आप अल्पव्यापी है, लिमिटेड है, इसलिए कहीं जा सकते हैं, मगर जो मेरे परमात्मा है सर्वव्यापी है, इसलिए कहीं नहीं जा सकते। सब चुप हो, दंग रहे। उत्तर भी मिल गया, क्योंकि प्रश्न यही था, मैं कर सकता हूं, तुम्हारा परमात्मा नहीं कर सकता। उत्तर यही, परमात्मा सर्वव्यापी, परमात्मा ओमनिपोटेंट, परमात्मा पहले से सर्वगत, सर्वगत पहले से गया हुआ है। बिनु पद, बिना पैर में चला जाता है, और बिना कान में सुन लेता है, बिना हाथ में ग्रहण कर सकता है, बिना मुंह में सब कुछ ग्रहण कर सकता है, बिना वाणी में वक्ता है वो। शरीर नहीं है मगर स्पर्श कर सकता है, आंख नहीं है मगर देख सकता है, घ्राण नहीं है ग्रहण कर सकता है। ये है विशेषता। अर्थात जो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म है वो सब कुछ। ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध था, जगन्नाथ तत्व को भी दिखाता है और उपनिषद में भी है। अब नेक्स्ट जो श्लोक है और भी महान। ये जो श्लोक है, इस श्लोक उपनिषद से उधार लिया गया है गीता में। आप जब पढ़ोगे लगेगा कि ये जान पहचाना वाला लग रहा है। कौन सा है देखेंगे, पढ़ना 22। वेदैरनहितहमेव विद्यः, वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम्, न पुण्यपापे मम नास्ति नाशः, न जन्मदेहेन्द्रियवृद्धिरस्ति, वेद ही, विभिन्न वेद के द्वारा मैं जानने योग्य हूँ। परमात्मा को जानोगे कैसे?
ना कहते वेद के द्वारा। हम कहेंगे नहीं हम उपनिषद नहीं पढ़ेंगे, वेद नहीं पढ़ेंगे, तो फिर जानेंगे कैसे? वेद और उपनिषद पढ़ने के लिए जानना ही पड़ेगा। भूख लग रही है तो खाना ही पड़ेगा, प्यास लग रही है तो पीना ही पड़ेगा। जो चीज जो करना है उसके लिए आपके लिए जो साधन है वो ग्रहण करना पड़ेगा, है ना? जैसे कल मैं पूछ रहा था किसी को, यहाँ का आप लोगों का आनंद में माँ ने संविधान बनाया, गवर्निंग बॉडी है, गृहस्थ कुछ लोग है, इतना ही, संन्यास लोग कुछ लोग है, फिर साल में इसी संयम में मीटिंग होता रहता है, देख भी रहा हूँ रोज मीटिंग होता है, फिर एजीएम होता है, शायद कल परसों होगा। तो ये सिस्टम, बोलोगे नहीं मैं माँ से दीक्षा लिया हूँ, मैं माँ का दर्शन कर लिया, हाँ, और मैं गवर्नमेंट बॉडी में आ जाऊँ, ऐसे नहीं होगा। आपको डिवोशन करना, आपको समय देना है, आपको कहीं पृथ्वी लाना है, सब संस्कार होता है हमारे चीजों में। सब मैं खुद 42 ईयर्स हो गया, 1983 में ज्वाइन किया और अभी 42 ईयर्स हो गए। कोर्स 3 साल का और बाकी सेंटर, ये भी हम देखते हैं। तो आप बोलोगे नहीं हम साधन नहीं करेंगे हम प्राप्त कर लेंगे, होगा नहीं। बिना साधन में कोई अगर ले लिया गया काम नहीं करते तो बेटर बैठो। मेरा एक एग्जाम्पल समझाने के लिए प्रयत्न ये है, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए उसका पर्टिकुलर साधन, भोजन करने के लिए पर्टिकुलर है, भूख लग रही है तो भोजन, प्यास लग रही है तो पानी, कहीं जाना है साधन, परमात्मा को प्राप्त करना है तो साधन है वेद। वेद के जो सारांश है वेदांत, आगे भगवान बताएंगे ब्रह्मा। एंड साधन दो प्रकार, अंतरंग साधन बहिरंग साधन। पहले बहिरंग साधन करने, जप, ध्यान, मौन, पूजा, यज्ञ, कीर्तन, भजन, तीर्थ, ये सब बहिरंग साधन। इस साधन से अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण जब शुद्ध होता है, गुरु के मुख से जब परमात्मा तत्व के बारे में सुनते हैं, श्रवण करते हैं, ध्यान होता है, वो है अंतरंग साधन, श्रवण मनन निधिध्यासन। उसे भी कहते हैं वेद उपनिषद के माध्यम से मैं जाना जाता हूँ। वेदांत कृत, वेदांत जो उपनिषद है, वेदांत उपनिषद, वेदांत का नाम है उपनिषद प्रमाण। वेदांत सार करके ग्रंथ है, मेरे यूट्यूब में 40 टॉक्स है, हिंदी 40 टॉक्स ब्रह्मचर्य को पढ़ा गया अभी सितंबर में, दिस सितंबर अभी रिसेंटली अपलोड है, 40 क्लासेस। 41 वाला उन लोगों ने 2-2 मिनट के एक्सपीरियंस बताया, वेदांत सार। उसमें पहले ही श्लोक में है वेदांत नाम उपनिषद प्रमाण, ये प्रमाण है, परमात्मा को जानने के लिए प्रमाण है। जैसे किसी रूप को जानने के लिए क्या प्रमाण है? आप मेरे लिए दृश्य है, तो मेरी आंख, अगर मैं आंख बंद कर दूं और प्रवचन दूं तो मैं नहीं देख पाऊं कौन उठा कौन गया। आपको जानने के लिए मेरी आंख प्रमाण है, शब्द सुनने के लिए कान प्रमाण है, परमात्मा को जानने के लिए प्रमाण है वेदांत। और वेदांत को खुद भगवान ने बनाया, वेदांत कृत। फिर कहते हैं वेदांत कृत वेदवित, वेद का भी जानने वाला नहीं, न पुण्य पापे, मेरे अंदर कोई पाप पुण्य नहीं है, न नास्ति नाशः, मेरा कोई नाश नहीं होता है, न जन्म देहेन्द्रिय बुद्धिरास्ति, मेरा जन्म नहीं होता है, न मेरा देह है, न इंद्रिय है, न बुद्धि है। इसी को शंकराचार्य ने निर्वाण शतकम में कहा,
मनोबोध्यं करोमि चित्तानिनाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रं न च व्योमभूमि न तेजो चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। मैं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं। मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूँ। मैं पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत कहते हैं ये मेरा नहीं हूँ। ये आधा श्लोक गीता में 15 चैप्टर। आपको पता है 15 चैप्टर भोजन से पहले चैंटिंग किया है। लोग करते हैं तो भोजन से पहले चैंटिंग किया जाता है। ये प्राय लगभग संन्यास संप्रदाय, आश्रम, वैष्णव संप्रदाय में ये नियम रखा गया है। किसी किसी डाइनिंग हॉल में लिखा भी गया है। इसका दो कारण है। एक ही एक श्लोक है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानं समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। भगवान खुद कहते हैं मैं पेट में, हर पेट के अंदर अग्नि के रूप में, वैश्वानर अग्नि के रूप में रहता हूं। कुछ भी भोजन करते हो दे ही पचाता है। और भोजन कितने प्रकार? 4 प्रकार। हाँ स्वामी जी, अनेक प्रकार होता है। भंडारे में तो 10-12 मिल जाता है। कल भंडारा है तो बोले सर, हमारे वेद वेदांत में कितना सुंदर साइंटिफिक वर्णन है। भोजन वैरायटी है। 56 कोट भोग जगन्नाथ में लगता है। कहीं कहीं 108 जो गोवर्धन पूजा होती है, भागवत पूजा, कितने भोग लग जाता है। कहते हाउ यू इनटेक, कैसे लेते हो, सिर्फ 4 प्रकार। 4 से 5 नंबर नहीं हो सकते। चर्व्यम, चबाते हो। भोजन में रोटी चावल मिलता है, सब्जी चबाते हो, चर्व्यम। चोष्यम, चूसते हो। चूसते हो, आम चूसते हो, ईख, गन्ना चूसते हो, चर्व्यम चोष्यम। पेयम, पीते हो, पानी पीते हो, दूध पीते हो, पेयम, रसम, जो भी है, चाय। लेहम, लेहम ने चाटना, चटनी चाटना। ये 4 ही करता है। एक में बड़ा अच्छा मजबूत। स्वामी जी जब सलाइन लगाते हैं, लगा चाहिए पेयम में, सलाइन में खाना पीना तो नहीं है, पेयम। और एक खतरनाक आदमी ने पूछा, सुना क्या? जब स्मोकिंग करता था किसी, अरे अरे बड़ा गड़बड़ हो गया। ऋषियों ने सोचा नहीं था कि स्मोकिंग भी कोई करेगा और पूछेगा। तो स्मोकिंग भी किस में जाता है? पेयम में जाता है। आप उसको अंदर ले लेते। 4 से और कुछ नहीं। इंटरेस्टिंग, इसलिए इसको गाया है। इसमें ये श्लोक आधा, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृत वेदविदुर्वचः। मैं सबके हृदय में रहता हूँ। मत्तः स्मृति, मेरे से स्मृति ज्ञान सब होता है। और मैं ही सर्व वेद को उत्पन्न किया हूँ। वेदांत के द्वारा ही मैं जाना जाता हूँ, जो उपनिषद से लिया गया है। सर्वोपनिषद गाव है इसलिए कहा गया। ठीक है, अब 23 में देखेंगे, जो अभी हम लोगों ने निर्वाण शतकम गाया ना, मैं पंच महाभूत नहीं हूं। ये सब जितने भी गीता में है, शंकराचार्य ने श्लोकबद्ध किया है, सब उपनिषद सोर्स। गोमुख जो गंगा को हम देख रहे हैं, कहीं से तो आती है। उसका नाम है गोमुख। गोमुख से आता है। ये जो उपनिषद है ना, गोमुख, ये उपनिषद हमारे लिए धरोहर है। देखिए आपके मन में अभी तो आप पता नहीं 76 के संयम में कितना, कोई 40वां अटेंड किया होगा, कोई 45वां, कोई और भी है। धीरे धीरे आप सीरियस बन करके उपनिषद छात्र बनना है।
कि मैं उपनिषद पढ़ूं। उपनिषद का कोई एक मंत्र लेना है और उपनिषद का जो सारांश है उसको लेना है। लास्ट उपनिषद का सारांश क्या कहता है? अहम ब्रह्मास्मि। वो एग्जाम्पल याद रखना, घटाकाश एंड जलाकाश। पंचदशी में कहते हैं विद्यारण्य, घटाकाश छिप जाता है जब जल डाल देते हैं, दिखाई देता है जलाकाश, और घटाकाश है। इसी प्रकार हम पति पत्नी मिस्टर, उसके कारण जो ब्रह्म है कूटस्थ चैतन्य है वो छिप जाता है, उसको मन में रखना है हमेशा। अब देखो कैसे सुंदर श्लोक 23। न भूमिरापो न च बन्धिरस्थे न चानिलो में स्थिर न चापरं च एवं विदित्वा परमात्मरूपम् उपाश्रयं निष्कलमद्वितीयम्। ये और भी कनेक्टेड है उसका श्लोक। समस्त साक्ष्यं सदसद्वेनं अयाति शुद्धं परमात्मरूपम्। मेरे अंदर न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न ये आकाश है। क्यों इन पांचों का नाम लिया? क्योंकि यही ही रॉ मटेरियल है इस जगत का। मैं अभी 5 मिनट लास्ट में ध्यान भी सिखाऊंगा, शायद कल सिखाया था क्या, दृग दृश्य विवेक सिखाया था, इंग्लिश में भी लिया था याद है। ये सब दृश्य है। ये हम कमरे में बैठे हैं, कमरा है दृश्य। हरिद्वार दक्षिण मंदिर गंगा सब दृश्य, और उधर जाना सब दृश्य। इसका रॉ मटेरियल है ये पांच। अपंचीकृत पंच महाभूत से पंचकृत होकर के पंचीकरण होकर के बन गया ये पांच महाभूत, उसी से ही बना है। वो मैं भी हूं। फिर मैं क्या हूं? अपने हृदय गुहा में वास करने वाले, एवं विदित्वा परमात्म रूपम गुहाशयम्। सबके हृदय में मैं रह रहा हूं। सर्वस्य हृदय सन्निविष्ट, गीता में 15 चैप्टर में देखा, भगवान लास्ट में भी कहते हैं सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैं सबके हृदय में रहता हूं, कूटस्थ कर। देखो जो राम है ना वो 4 प्रकार कहा जाता है। जैसे अहम भी 4 प्रकार है। अहम जन्मजात अहम, औपाधिक अहम मैं इंजीनियर डॉक्टर, समष्टि अहम ईश्वर, और एक है शुद्ध अहम। राम भी इस प्रकार, एक राम दशरथ का बेटा अवतार, एक राम घट में लेटा अंतर्यामी कूटस्थ, एक राम सकल पसारा ईश्वर, एक राम सबसे न्याय निर्गुण ब्रह्म। देखा, एक ही राम निर्गुण ब्रह्म ही बन गए क्या? एक राम दशरथ का बेटा और सगुण साकार अवतार, जो अयोध्या में जन्म लिए पिता माता दशरथ जी ने। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेकर हमारे सबके हृदय में वो राम ही बैठा हुआ है। सर्वेश्वर रमन्ति राम, सबके हृदय में रमन करता है इसलिए राम है। वो कूटस्थ है, वेदांत उसको कूटस्थ ने कहा। भक्ति शास्त्र में राम भक्त इसी ढंग से देखता है, तुलसी इसी ढंग से। और तीसरा नाम सकल पसारा ईश्वर है। सकल पसारा, सकल मैंने सब, पसारा मैंने जो बनाया है, सारे जगत को उसने ही बनाया है। सृष्टि स्थिति लय, और एक राम सबसे न्यारा निर्गुण निराकार, तीनों पद चलाई जो वर्णन था अपाणिपाद वो। और यहाँ पर कहते हैं
वो हाँ स्वयं हृदय में रहता है, भूतस्थ निष्कलम अद्वितीय। मैं अद्वितीय हूँ, एक मैं दो नहीं हूँ। अच्छा परमात्मा दो नहीं है, इसी कहानी में कितना सुंदर बताया पता है। रामचरितमानस में मनु और शतरूपा तपस्या कर रहे हैं, मन में इच्छा है कि परमात्मा को पुत्र रूप में प्राप्त करें। भगवान बड़ा कठिन है भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना। सचमुच भगवान आ गए। पहले तो विष्णु आए, ब्रह्मा आए, शंकर आए, अनेक आए, सब मना कर दिया नहीं हम जिसको चाहते हैं, तो परम ब्रह्म ही विष्णु रूप में आया। बोले क्या मांग रहे हो? अब देख के संकोच को लज्जा होगी। कैसे कहे प्रभु आप पुत्र बन करके आओ, तो कहते हैं आपके जैसे पुत्र चाहिए। थोड़ा सा चेंज करते हैं, चेंजिंग की बात, कि आपके जैसे पुत्र चाहिए। भगवान हंसने लगे। वो तो अंतर्यामी है, सबके हृदय में बैठे हैं, जानते हैं कि संकोच से। तो भगवान कहते हैं मेरे जैसे मैं कहाँ ढूंढू, मेरे जैसे तो कोई है नहीं। और मैं तो अकेला हूं, अद्वितीयम 23 श्लोक में अद्वितीयम, मैं तो अद्वितीय एक हूं। तो ऐसे करते हैं मैं ही आ जाता, अल्टीमेटली इनको चाहिए था वही। भगवान खुद कहते हैं मैं आ जाता हूं। फिर भगवान क्या करते हैं पता है, बोनस देते हैं। कहते हैं कोई चीज कोई मांगे, अगर वो न दे पाए, अगर उसी के इक्विवेलेंट दे, तो उसको 3 बार देना चाहिए। तो आप मांगे मेरे जैसे बेटे, मैं तो नहीं दे पा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, इसलिए मैं आपके 3 बार बेटा हूं। तो वही अदिति कश्यप बनते हैं जब वामन भगवान आते हैं। फिर उसके पहले कृष्णी और सुतपा बनते हैं भगवान बनकर आते हैं। 2 हो गया। अंडन दशरथ और कौशल्य बनते हैं राम बनकर आते हैं। सोचो भगवान यहाँ है अद्वितीय। ठीक, अब लास्ट श्लोक हो गया। अब समापन, निर्गुण निराकार के बारे में जब समापन हुआ, तो कुछ लोग चले गए। ये प्रश्नोपनिषद में भी ऐसे, केनोपनिषद में भी ऐसे। सुनने के बाद बोलते हो ब्रूहि उपनिषद ब्रूहि, उपनिषद बोली। गुरु बोले हम क्या कह रहे थे इतने दिन तक, उपनिषद तो बोल रहे थे। मगर जिसको समझ में नहीं आया, उन्होंने प्रश्न पूछा, वो जानने के अधिकारी नहीं है, उनको कहानी के माध्यम से समझ आया। केनोपनिषद के बाद यहाँ पर भी ऐसे समझने के पढ़ाने के बाद गुरु सोचते हैं ब्रह्मा तो एक डिक्टेट कर रहे हैं, असली रूप में परंपरा से आ रही है पुरुष, तो सोचते हैं शायद इसको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कंटिन्यू करना चाहिए इस उपनिषद को। तो ये फलश्रुति बताता है। अभी 2 श्लोक में फलश्रुति 5-10 मिनट में ले रहा हूँ। समस्त साक्षी, हाँ समस्त साक्षी का अर्थ है मैं सबका साक्षी हूँ, सबके विटनेस हृदय में रहता हूँ। और सद असद विहीनम, थोड़ा इसका अर्थ समझा रहा। सद असद विहीनम, सद माने मैनिफेस्ट, असद माने अनमैनिफेस्ट। यहाँ पर सत का अर्थ है एब्सोल्यूट ट्रुथ, एग्जिस्टेंस नहीं है। शब्दाह अनेक अर्थ, शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ पर टॉपिक को लेकर सद असद विहीनम, स्थूल सूक्ष्म के अलग, स्थूल सूक्ष्म से भिन्न। सत्य ग्रॉस, असत सूक्ष्म, सत्य मैनिफेस्ट, असत अनमैनिफेस्ट। उस समय परे के प्रयाति शुद्धम परमात्मा रूपम, इस परमात्मा स्वरूप को जो जानता है वो मुझे प्राप्त करता है। तो वो जानना ही प्राप्त करना, प्राप्त करने के लिए नहीं है, जानना ही है। इसलिए मां ने कितना महावाक्य दिया है, नो thyself एंड रियलाइज thyself। ये वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगा, उपनिषद के वाक्य। आत्मानम जानत, मुंडक उपनिषद, आत्मा को जानो। इसको हिंदी इंग्लिश इंग्लिश से हिंदी करोगे तो क्या होगा, नो thyself, आत्म स्वरूप को जानो। यही मुंडक उपनिषद बताया, आत्मानम जानत। मां ने उपनिषद से लिया, रियलाइज, आत्म साक्षात्कार करो, अपने स्वरूप को जानो।
ठीक है ना। तो ये समापन हो गया। और जो है फलश्रुति कहते हैं, सेकंड, बरकरार रखनी चाहिए इस साधना, छोड़ना नहीं। थर्ड, अगर हमें समझ में नहीं आया तो भी उसको पढ़ना चाहिए। ये कैवल्य उपनिषद की प्रशंसा कर रहे हैं। अच्छा, मैंने जैसे स्टार्टिंग बीच में कहा था ना, ये यज्ञ के आत्मान अरणि कृत्वा, वो अरणि के द्वारा अग्नि प्रज्वलित करना है। क्या उसी समय वेद के समय यज्ञ ही प्रमुख है। जैसे आजकल ऑफिस सब कुछ काम पेन ड्राइव में चलता है, ये सब काम में चलता है। तो यज्ञ, रुद्र यज्ञ, महारुद्र यज्ञ हमारा बना है मंडप, महारुद्र यज्ञ, महारुद्र पाठ, रुद्र पाठ है। ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय आदिसवयो त्र्यंबकम है, ये रुद्र है। उसकी पठन की परंपरा, पठन की महिमा उस समय और था, ये अभी भी है। उसी के साथ इक्विवेलेंट कर रहे हैं कि अगर कोई रुद्र पढ़ता है तो जो फल है इस उपनिषद का पढ़ेंगे तो वही फल है। नाम देते हैं शतरुद्र। शतरुद्र करते कोई कहते हैं इस रुद्र में 100 नेम्स है, मगर ज्यादातर देखोगे तो ज्यादा है। रुद्र को अगर 100 बार गाया जाता है, एक रुद्र पढ़ोगे तो मैक्सिमम 30 मिनट्स लगता है। तो अगर कोई ऐसे पढ़ेगा उसका जो फल है, और ये कैवल्य उपनिषद के जो 24 श्लोक पढ़ेगा वही फल एक ही है। पढ़ना है, उसमें प्रिंटिंग में जो दिया गया ना उसमें भी है। आप मेरे बाद आप पढ़ना। यह शतरुद्रियम अधीते सो अग्निभूतो भवते सुरापानात् पूतो भवते ब्रह्म हत्यात् पूतो भवते कृत्यात् पूतो भवते तस्मात् अविमुक्तम् आश्रितः भवते अत्याश्रमी सर्वदा सकृत्वा जपे। फलश्रुति में बताते हैं, यह जो रुद्रम, जो रुद्र को पढ़ता है, ये जो रुद्र शतरुद्र, तो लिटरली क्या है, जो रुद्र पढ़ता है 100 बार पढ़ने के मेथड है। शतरुद्र मीन 100 बार पढ़ना, 100 शतरुद्र जो रुद्र है, कृष्ण यजुर्वेद में है ये, कृष्ण यजुर्वेद में रुद्र है जो 100 टाइम्स पढ़ता है, जो फल मिलता है वही फल है ही। या जो कैवल्य उपनिषद पढ़ेगा वही फल उसको कोई मिलेगा। या तो कहते हैं, किसी कोई संत कहते हैं कैवल्य उपनिषद को ही शतरुद्र कहा है। हालांकि कर्मकांड में रुद्र का अपना स्थान है, तो उसको जो उपनिषद के छात्र बन गया है, जैसे आपको मैं समझा रहा, कोविड जब हुआ, कोविड-19, तो बहुत कंपनी तो कहा कि भाई हम अपने पैसा नहीं दे सकते, हटा दें। मगर जो इंजीनियर, जो लैपटॉप वाले हैं, उन्हें डोंट वरी, वैसे काम करो, हम आपको सैलरी दे देंगे, वर्क फ्रॉम होम, ये एक नाम है ना। नहीं, उसके पहले बहुत रेयर था वर्क फ्रॉम होम, अमेरिका में गूगल आदि में चलता था। और देन अभी वर्क फ्रॉम होम, अभी भी बहुत लोगों को चल रहा है वर्क फ्रॉम होम, जाना नहीं पड़ता। तो उसमें वो वर्क फ्रॉम होम में करते क्या है, करते रहते का एक छोटा सा पेन ड्राइव होगा, 36 GB या 50 GB या 128 GB, बस उसी में टोटल वर्क का डाटा, ये से प्रॉफिट डेबिट सब कुछ होता है कि नहीं, बस उसी को वो भेज देता, हो जाता है। इसी प्रकार ये कैवल्य परिषद इज लाइक पेन ड्राइव। ये ये जो डाटा है,
इसको अगर हमने जान लिया जीवन में, धन्य हो जाता है। और मनुष्य इस संसार में रहता है जान करके या अनजाने गलत काम कर लेता है। और हमारे हिंदू धर्म में डूज एंड डोंट्स सिस्टम बहुत है, विधि निषेध। यज्ञ हम क्यों करते हैं? ना पाप से मुक्त होने के लिए। कहते ऐसे कोई पढ़ता है कैवल्य उपनिषद, उसका फलश्रुति कहते हैं अग्निपूतो भवति। ये अग्निपुत क्या होता है? हवन में कभी भूल हो जाता है, इसलिए जो ब्रह्मा का रोल है ना, वो हमेशा जग करता है, सामूहिक जग, वो भूल दूर होता है। अग्निपूत, अग्नि में हवन, हवन के समय में जो पाप होता है वो जग से दूर हो जाता है। तो ये जब अध्ययन करें सुरापाना भवते, अब गलती से कोई सुरापान कर लिया, उसके आदत है, जाता नहीं अभ्यास, तो मुक्त होता है। एक शिष्य ने गुरु को पूछा ये शैतान क्या करता है? ना शैतान कुछ नहीं करता है, और जब करता है मनुष्य को पापी बनाता है। ना एग्जाम्पल बताएंगे? बोले स्टोरी सुनो। एक आदमी बैठा था, अच्छा खासा था, 25-40 साल से साधना करता था। वो सोचता था कि शैतान कुछ मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता है, डिबेट दे दिया, बेट दे दिया। तो एक दिन एक शैतान आया और कहा कि तुमको 3 चीजें करनी पड़ेगी, तीनों में से मैं तुमको दे देता हूं अल्टरनेटिव, नचेत तुझे ले, मैं तुझे लेके जाऊं। ना क्या? ना एक ये सूरा अल्कोहल, वो ड्रिंक, वो तुमको पीना है। दूसरा है एक स्त्री तुम्हें रेप कर रहा है। तीसरा है ये छोटा सा बालक है और ये खड़ग है, तुम्हें मारना है। तो प्रश्न तो पूछा था गुरु वो शिष्य ने, मनुष्य इतना गलत कैसे करता है? इन तीनों में से पावरफुल कौन है? ना कहते सुरापान। ये कैसे? सुरापान नहीं, ड्रिंकिंग थोड़ा सा पान है। स्त्री को रेप करना सबसे ज्यादा खतरनाक, बच्चों को मारना खतरनाक है। आप ये ड्रिंकिंग को इतने पावरफुल कैसे कहते हैं? देखो ये कहानी सुनिए। कहानी क्या वो बता रहा था कि शैतान आया और कहा कि ये 3 चीजें हैं, तुम्हें एक ही लेना है, वन चीज ले। वो आदमी अच्छा था, विचार करने वाला था। उसने कहा, ठीक है, मैं तो कभी जिंदगी में सुरापान नहीं किया हूँ, ड्रिंक नहीं किया हूँ, मैं उसी को ही कर लेता हूँ, मैं बच जाऊंगा। अब क्या, सुरापान पिया। जब वो एक पिया तो उसको लगा कि और दो, उसने दे दिया। फिर 2 ले लिया, फिर और लिया, और लेकर के इतना मातल हो गया, स्त्री को रेप करने लगा, सेकंड नंबर। और उसके बाद खड़ग निकाला, बच्चे को मार। तो उस गुरु ने कहा कि देखा, लगता है सुरापान डाइल्यूटेड है, लगता है सुरापान वीक है, और वो कितना खतरनाक कर दिया कंपेयर टू रेप एंड किलिंग। किसी से इंटॉक्सिकेटेड हो गया दोनों करके। ऐसे कोई बद आदत करने वाला भी उपनिषद पढ़ता है, शतरुद्र पढ़ता है, जीवन मुक्त हो जाता है, धन्य हो जाता है। ब्रह्म हत्या, कभी गलती से ब्रह्म हत्या हो गई, वो पुराण में वर्णन है। कोई ऋषि कोई गलती से ब्रह्म हत्या, वो हमारा गौतम ऋषि को हुआ था कहानी, उसमें भी ये उपनिषद जब पढ़ते क्यों जानते हैं मैं शरीर नहीं। गीता में भगवान कहते हैं एक बार वो ज्ञान प्राप्त कर लिया ना, फिर बहुत लोग को वध करने पर भी उसको हत्या नहीं लगे, क्योंकि वो करेगा ही नहीं वध। वो जानते हैं किसको क्यों वध करो, सब परमात्मा है। कृतज्ञता भवति, डूज एंड डोंट्स, ओमिशन एंड कमीशन, विधि एंड निषेध, कभी गलती से हो जाता है उससे भी मुक्त होता है। तस्मात् अविमुक्तम आश्रितो भवति, वो कभी जीवन में परमात्मा को छोड़ता नहीं।
आश्रित अभिमुक्ता ने परमात्मा को छोड़ता नहीं है, परमात्मा के शरण में ही रहता है। और लास्ट में कहते हैं अत्याश्रमी सर्वदा सकृत जपे। जो आश्रम है ये चार, ये मेथड है, तो उससे परे जाता है और हमेशा सकृत बात, एक बार भी अगर इसको जप करता है, एक बार भी अगर इसको पाठ करता है, जीवन धन्य हो जाता है। इसको पढ़ने चाहिए। गुरु या ब्रह्मा ऋषि, गुरु ये कहना चाहते हैं स्टडी कंटिन्यूस, पढ़ते रहना चाहिए रेगुलरली। रेगुलर, हम लोग क्या होता है इरेगुलर इरेगुलर, कभी के रेगुलर रेगुलर, और रेगुलरली रेगुलर पढ़ते जाओ। लास्ट अनेन ज्ञानमाप्नोति संसारार्णवनाशनम् तस्मादेवं विदित्वेनं कैवल्यं फलमश्नुते। कैवल्यं फलमश्नुते। नाम कैवल्योपनिषद, कैवल्य करते मुक्ति, कैवल्य करते निर्वाण। तो निर्वाण प्राप्त कर सकते हो, ज्ञान प्राप्त हो गए तो वो चाहिए जुनून, हमारे अंदर अगर जुनून है तो प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जो ज्ञान प्राप्त करके संसार सागर से विनाश करता है, पार होता है, और जान करके कैवल्य प्राप्त करता है। एक सुंदर कथा से मैं समापन करता हूं। इसका अर्थ क्या होगा इस श्लोक का, जान ले। अनेन ज्ञान, अनेन दिस ज्ञान, जो अभी बताया कि मेरा स्वरूप क्या है, अपानि पाद मय्येव अहम ब्रह्म तत्त्वमेव त्वमेव तत्। ये जो श्लोक है ना, श्लोक को कोई स्टैंजा है, वो आप अपने को आत्मसात करो। तत्त्वमेव त्वमेव तत्, अहम ब्रह्मास्मि। तो ऐसे ज्ञान से संसार अंदर, संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, और इसी ज्ञान से ही कैवल्य प्राप्त होता है। हमें चाहिए जुनून। एक गांव में दो मित्र थे, एक सीनियर था एक जूनियर था। ऑल एंड सडन सीनियर को पता नहीं वैराग्य आ गया, निकल गया, और वो जंगल में तपस्या कर रहा। जूनियर ढूंढता गया, ये भैया कहाँ गया। तो भाभी को पूछा, भाभी इतना सुना कि वो ध्यान करने के लिए गया है। तो जंगल में ढूंढा, सचमुच बरगद के पेड़ के नीचे बैठा है, अब बात नहीं कर सकता कि वो ध्यान कर रहा है। उसने सोचा कि मैं भी करूं। तो देखा कि और कोई अच्छा पेड़ नहीं, इमली पेड़, इमली पेड़ पता है, टेमरिंड, इमली इमली, इमली जो खाते हैं ना, खट्टा खट्टा लगता है, वो रसम में पड़ता है, कभी कभी खट्टा में होता है। तो इमली नहीं, इमली के पत्ते जो है ना, पेड़ के पत्ते कितने छोटे छोटे होते हैं। बंगाली में कहावत है सर, यदि हमें सज्जन इमली पत्ते तेरोजन। अगर सज्जन है तो इमली पत्ते में भी तेरोजन खा सकते हैं, और दुर्जन है तो इतना बड़ा केला पत्ते में भी झगड़ा कर। तो इमली के जो पत्ते कितने हैं, उसी के नीचे वो पड़ गए। अब नारद जी आए, नारद जी ने नियम के अनुसार सीनियर के पास पहले गए, ताकि मैं विष्णु के पास, भगवान के पास जा रहा हूँ ना, पूछ लीजिए मेरा मुझे मुक्ति कब मिलेगी, दर्शन कब मिलेगी। ठीक है। सेकंड जूनियर के पास है ना, पूछ लीजिए ना मुझे भी कब मिलेगा। अब वो आगे कुछ करके सीनियर को बता दिया। भगवान ने कहा कि 3 जन्मों के बाद, वो बड़ा गुस्से में, मैं इतने ध्यान कर रहा हूँ और 3 जन्मों के बाद मुझे मिलेगा, गुस्से में आया। और नारद जी सेकंड जूनियर के पास गए, कहा कि भगवान कुछ कहा, कहा उसको क्या था, उसके लिए 3 जन्म कहा, सुना। फिर मेरे लिए क्या कहा, कहा कि वो जो भक्त इमली पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, पेड़ में जितने पत्ते हैं उतना जन्म के बाद दर्शन हुआ। वो तो नाचने लगा। नारद जी भी आश्चर्य हो गए, इसको 3 जन्म बोला तो वो दुखी हुआ, गुस्से हुआ। इसको इमली पेड़ के जो पत्ते ना, एक एक छोटे छोटे डाली में कितने पत्ते होते हैं सोचता हो।
फिर एक डाली में कितने छोटे 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 पत्ते के होते हैं, एक डाली में बहुत पत्ते होते, गिनोगे तो कितने करोड़ों करोड़ होगा, फिर भी खुश कैसे हो गए? तो पूछा उसने, और भगवान ने दर्शन दे दिए, मुक्ति हो गए। भगवान के पास गए, नारद जी पीछे पीछे गए, भगवान दिस इज वेरी बैड ना, क्यों आप ये क्या किया? उसको बोला था कि इमली पेड़ के पत्ते जितने हैं उसी जन्म के बाद मैं जन्म दूंगा और दर्शन दूंगा, आप तुरंत दे दिए। ये समझ में नहीं आया। कहा कि तुम जाके उसको पूछो क्यों नाचा, मेरा दर्शन हुआ वो बाद में बताऊंगा, और पूछो उसको नाचने क्यों लगा, तुम्हारे बात बात सुनकर। कहा कि पूछा जाके, तुम नाचने क्यों लगे, इतनी तो मैंने कहा था। नारद जी मैं इतना खुश हो गया हूँ, भगवान के पास सीसीटीवी है, जैसे सीसीटीवी रहता है ना, आश्रम में भी है, कि मैं इमली पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा हूं, उनको कैसे पता चला? इसका अर्थ है अंतर्यामी है, इसका अर्थ है वो सब कुछ पता है उनको। मैं तो खुश हो गया। और दूसरा है, उन्होंने कहा इतने पत्ते के बाद मिलेंगे, अर्थात भगवान मिलेंगे, भगवान का नाम नहीं कहा, ना होता तो मुझे दुखी लगता। भगवान ने कहा कि ये इमली पेड़ के नीचे, अर्थात वहां बैठ करके भगवान जान रहे मैं कहां बैठा हूं, और भगवान ने कहा कि मैं मिलूंगा, ये क्या कम बात है? इतने ही सुन के मैं खुश हो गया। उसके जो खुशी के जो जुनून है, खुशी के जो पराकाष्ठा है, वो भक्ति के उद्रेक में भगवान दर्शन दे। नारद जी समझ गए, इट डजंट डिपेंड अपॉन द टाइम, इट डजंट डिपेंड अपॉन द युग, इट डजंट डिपेंड अपॉन द कितना जन्म है, हमारे अंदर जो भक्ति की भावना है, भक्ति की उद्रेकता है, उसी से बन। इसलिए केवल लास्ट में इतना कह के रखता हूं, कंटिन्यूस आप साधना करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जरूर एक दिन भगवान मिलेंगे। और इस उपनिषद से ये सीखना है, आत्मचिंतन को छोड़ना नहीं, जो भी हम रोल करें, पिता माता अंदर में भावना रखना है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समापन करता हूँ। माँ के चरणों में ये जो ज्ञान गुरु परंपरा में मिली है, मैंने आपको सुमन पुष्प में दिया है, और विशेषतः स्वामी शिवानंद जी को मैं प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, एंड इसीलिए उनको धन्यवाद भी देता कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। और बाकी समस्त संतों को मैं प्रणाम, सब लोगों को आशीर्वाद। पीले में जैसे बताया गया, रांची से मैं कनेक्टेड था, आनंद में आश्रम, सोमा स्वाति अनेक लोग भी होते, मेरा मोटिवेशन भी रहेगा, उन्होंने भी चाहे आप आओ। कोई क्वेश्चन है, पूछिए। आपने को हेलो, आपने जो वो महातत्व की बात कही थी, अब उसमें आपने वो कैसा करके एक अंडा हाफ 1/4 1/16 उसको समझा। इनका प्रश्न है जो पंच महाभूत है, पंचकृत पंच महाभूत, ये पंचीकरण कैसे हुआ? मैं जब पढ़ाता हूं तो वो बड़ा प्रैक्टिकल से सिखा देता हूं। अभी मैं आपको समय भी नहीं है, बता देता हूं। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इस पांच को अपने जगह पर रखिएगा। पंचीकरण का जो मेथड है वो 5 स्टेप में होता है। आकाश को 2 भाग में, हर एक को 2 भाग करते हैं, 50% 50%। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये 5 चीजें रख दिया। जैसे 5 चीजें अभी मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे ये एक माइक के स्टैंड है एक, देन माइक, देन ये मेरे पास किताब के स्टैंड है 3, देन ये किताब है 4, एंड देन ये बड़ा बड़ा माइक स्टैंड 5। ये समझाने के लिए आकाश